हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एग्जांपल नंबर 9 का पहला पार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसको आपको प्रूव करना है इसके बराबर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग LHS और RHS सेम ही है, बस इसमें क्या है 1 अपॉन साइन ए राइट साइड लिखा हुआ है, माइनस के बाद लिखा हुआ है और इसमें माइनस के पहले लिखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको दोनों ही साइड सॉल्व करनी पड़ती है। मतलब आप अभी तक हम क्या कर रहे थे, LHS को सॉल्व कर रहे थे और RHS के बराबर बना रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आप पहले LHS को सॉल्व करें और एक आसान जगह पहुंच जाए और उसके बाद RHS को भी सॉल्व करें और वहीं पहुंच जाए जहां पे इसको सॉल्व करके पहुंचे थे। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड को बराबर ही तो प्रूव करना है ना हमको। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब RHS होती है तो इसको इसमें बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, LHS को आगे बढ़ाऊंगा। तो टेकिंग LHS, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेकिंग LHS। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब LHS को सीधा ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक स्टेप खराब क्या करना। तो सीधा सीधा LHS जो है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब याद करिए स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पहली क्लास बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या था? देखिए, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि टेकिंग 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, वो जो फॉर्मूले की लिस्ट थी उसमें मैंने अच्छे से ये वाला फॉर्मूला भी कराया था। ये आखिरी दो फॉर्मूले थे, याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो आपको दिया हुआ है, ये वाली जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसकी जगह मैं ये उठा के लिख दूंगा सीधा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए, इसकी जगह अगर मैं ये लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, इतना समझ आया आपको? चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कॉसेक और कॉट। अब मुझे पता है ना कि ये साइन और कॉस में चेंज हो जाते हैं ये दोनों, तो वही काम करूंगा स्टूडेंट्स। तो कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूँ और कॉट ए को मैं लिख देता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हो गया ये, क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर तीनों के नीचे साइन ए आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया साइन ए। और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए 1 प्लस कॉस ए माइनस 1। देखिए, तीनों के नीचे जब सेम ही टर्म होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम आ जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, 1 जो है प्लस में है, 1 माइनस में है, तो इसको काट दूँ। तो अल्टीमेट क्या बचा स्टूडेंट? देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए बच गया। तो ये क्या होता है, इसको मैं कॉट ए लिख सकता हूँ, कॉट ए हो गया। अब देखिए, LHS जब मैंने सॉल्व किया तो कॉट ए पे आके मैं रुक गया। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना आपको। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको RHS को आगे लेके चलेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम टेकिंग RHS। तो इस बार RHS को जब लूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लग सकता है। याद कीजिए स्टूडेंट्स कि इसका भी एक फॉर्मूला था। क्या था? देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है टेकिंग 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या ये बात सही है? ये भी फॉर्मूला था ना एक, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये वाली चीज़ लिखने वाला हूँ। तो ये कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तो सेम रहेगा, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए तो सेम रहा, और माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे लगाइएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये वाला जो टर्म है ना, इसको ब्रैकेट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतना क्लियर है? चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ब्रैकेट खोलता हूँ एक स्टेप में। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक ए
प्लस, अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1/sin a लिखा हुआ है। कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin a दोबारा से लिख सकता हूँ। और कॉट को क्या लिखूंगा, कॉट को चलिए कुछ लिखते ही नहीं है, यहाँ पर मैं कॉट ए ही लिख के रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आना कहाँ है मुझे, कॉट ए पे आना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते थे। आप चाहते तो सिर्फ यहाँ पे 1/sin a लिखते, है ना। 1/sin a एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, दोनों वैसे ही कट के कॉट ए भी आ सकता था। चलिए अभी मैंने उस तरफ ऐसा किया है तो RHS में भी इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos a/sin a, ठीक है। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम स्टूडेंट्स, तीनों के नीचे साइन ए है तो एलसीएम भी तो साइन ए ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 1 प्लस कॉस ए, 1 और 1 कट जाएगा, क्या बचा, कॉस a/sin a बचा, जो कि क्या होता है, कॉट ए होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए LHS को जब मैंने सॉल्व किया था तब भी कॉट ए आया था, RHS को सॉल्व किया तब भी कॉट ए आया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैंने प्रूव कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ऐसे भी करना पड़ सकता है। तो अच्छा हुआ ये वाला क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किया है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था। अभी तक हम सिर्फ LHS ही सॉल्व करते थे, अब दोनों सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।